बच्चों, आज हम लोगों ने क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सेल साइकिल। इसमें आज हम लोग जो चीजें डिस्कस करेंगे उसमें हम जो है वो देखेंगे कि सेल साइकिल जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी फेजेस क्या है। फेजेस में जो है हम देखेंगे कि इंटरफेज क्या होती है, माइटोटिक फेज जो है वो क्या होती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले है मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ। इसके इंट्रोडक्शन में है, देखिए कि पहले आप लोगों को पहली बात पता होनी चाहिए कि सेल क्या चीज है। ठीक है, सेल के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 से बल्कि क्या आप लोग जो है वो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल जो है वो बेसिक हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, वो तमाम जो है वो सेल से मिलके बने हुए। ठीक है, तो सेल के बारे में आप लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी थी। सेल डिवीजन जो है वो नेसेसरी क्यों है? ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि सेल डिवीजन जो है वो हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। पहले हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता जो सेल जो है वो ग्रो करता है, उसकी डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। वो तमाम इवेंट्स जो कि सेल की डिवीजन में आते हैं, सेल की मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल जरूरी क्यों है? देखिए, डिवीजन जो है वो जब होगी, फॉर एग्जांपल हम अपनी मिसाल लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम ग्रो करते हैं, हम एक छोटे से जो है वो एक एम्ब्रियो से जो है वो हमारी फॉर्मेशन होती है, एक फुली ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। उस ऑर्गेनिज्म के बाद जो है वो हम अडल्ट बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो इवेंट्स हैं वो होते हैं सेल डिवीजन की मदद से। ठीक है, सेल डिवीजन जो है वो बेसिकली जो है वो होती है कि इसमें सेल साइकिल के अंदर हो रही होती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है वो नेसेसरी इस वजह से है, तमाम जो है वो जो इवेंट्स हैं सेल डिवीजन के आगे जो है वो ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन की वजह से जरूरी होती है। ठीक है, अब जो है वो जैसे हम देखते हैं कि जो आ जाता है इसकी डेफिनेशन में सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है, सेल जो है वो उसमें रिपेयर होना है या आगे जो है वो डिवीजन करनी है, ये तमाम जो है वो किस में आ जाते हैं? सेल साइकिल में आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक जो है वो डायग्राम नजर आ रही है जिसमें यह है मदर सेल। ठीक है, इस मदर सेल जो है वो इसकी डिवीजन होनी है। एक सेल जो है वो जब दो में तकसीम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या था? सेल डिवाइड हो गया, सेल की डिवीजन होगी, सेल की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो गई। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फेजेस को। फेजेस सेल साइकिल जो है उसकी फेजेस में दो आ जाती हैं, एक आती है इंटरफेज, दूसरी आती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है वो इसके बारे में हम लोग जो है वो देखते हैं कि इंटरफेज जो है ये एक लॉन्ग फेज होती है, लेंथी फेज होती है। दूसरा जो है वो ये क्या एक फेज जो है ये होती है रेस्टिंग फेज, हम इसको कह सकते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज हम इसको कह सकते हैं, और जो है वो हम कह सकते हैं कि इसमें अब जो है वो नॉन अपीरेंट फेज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इंटरफेज में जो है वो इंटरफेज की एक बेसिक जो बात ही ये है कि इसको हम जो है ये कहते हैं कि ये कौन सी फेज है? रेस्टिंग फेज है। इसके आगे जो है वो इंटरफेज के आगे अगर हम देखते हैं तो तीन फेजेस आती हैं। एक आती है G1 फेज, दूसरी आती है S फेज और तीसरी आती है G2 फेज। G1 फेज, G2 फेज या S फेज से इसको जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंटरफेज होती है उसमें तीन फेजेस आगे से आ जाएंगे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज को हम G1 फेज इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे हमने कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने कहीं जाना है तो हम जो है वो अपने आप को पहले प्रिपेयर करेंगे, मेंटली प्रिपेयर करेंगे। हम अपना सामान रखते हैं, हमने जाना कैसे है, गाड़ी पे जाना है, किस तरह से जाना है, वो हम डिसीजन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेल ने जब डिवीजन करनी है, सेल ने डिवाइड होना है, तो सेल जो है वो क्या करेगा? अपने आप को प्रिपेयर करेगा। सेल ने प्रिपेयर करना है, जैसे कि हम कहते हैं कि G1 फेज जो है, G1 फेज में सेल ने क्या करना है? उसके जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन और एंजाइम्स जो है वो उनको तैयार करेगा कि उसको आगे काम आए। जैसे हम कह सकते हैं कि पेपर जो है वो
पेपर आ रहे हैं, पेपर की प्रिपरेशन करनी है, हम कह रहे हैं कि इम्तहानात आ रहे हैं, ठीक है, तो वो है जी मार्च में, तो हम तैयारी करना शुरू कर देंगे फरवरी में कि ऐसा ऐसा हम जो है वो जो 3 घंटे का पेपर देना है उसके लिए हमने पहले से क्या करनी है, तैयारी कर लेनी है। इसी तरह से सेल जो है वो भी क्या करेगा, वो अपने अंदर जो है वो चीजें जो है वो तैयार करेगा। G1 फेज में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा सेल। दूसरी बात कि वो प्रोटीन जो है वो उसकी सिंथेसिस करेगा। दूसरी फेज आ जाती है इसी की एस फेज। एस फेज जो है वो कौन सी होती है, सिंथेसिस फेज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं, सेल जो होता है वो क्या करता है, वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस वजह से कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो है वो एस फेज जो है वो नेसेसरी क्यों होती है। एस फेज इस वजह से नेसेसरी होती है कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं उसकी डुप्लीकेशन होनी होती है। तीसरी फेज जो है वो आ जाती है G2 फेज। G2 फेज में जो है वो क्या करता है, प्रोटीन ने कुछ जो है सेल उसने कुछ प्रोटीन जो है वो तैयार कर ली होती है G1 फेज में, और एंजाइम्स भी इसी तरह से ज्यादातर जो प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह हैं वो उसने तैयार करने हैं G2 फेज में। देखें हर चीज को, हर काम को करने के लिए पहले जो है वो उसकी प्रिपरेशन हम करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए ज्यादातर यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि जो सेल है उसने क्या करना है, अपनी प्रोटीन और एंजाइम जो है वो G2 फेज में ज्यादा सारे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आगे फेज। यहाँ पे देखें हम लोगों ने कहा था कि सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस में हो रहा है, एक है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी 3 फेजेस थी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे M फेज के बारे में। M फेज को हम कहते हैं डिवीजन फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज भी कह सकते हैं, माइटोटिक फेज होती है। अब इसमें क्या होता है, सेल जो है वो क्या करता है, इसमें सेल के डॉटर सेल बनते हैं, मतलब एक सेल से 2 सेल जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, डॉटर सेल फॉर्मेशन हो जाती है। और इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं। जीन्स जो है वो क्या करते हैं, अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई है तो डॉटर सेल जो है वो जो बने हुए थे उनमें भी क्या आ जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी, कुछ सिंड्रोम्स वगैरह आ जाएंगे, क्रोमोसोम जो है वो सही तरह से जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। इस वजह से जीन्स जो है वो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे। इसी तरह से क्लास आप लोगों को एक दफा फिर से जो है वो ब्रीफिंग दे दूं कि आज हम लोगों ने पढ़ा है सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सेल साइकिल होता क्या है, हमने ये पढ़ा कि सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कि सेल के जब सेल डिवीजन होनी है उस वक्त सेल ने जो है वो क्या करना है, डिवाइड होने के लिए जो जिन जिन मराहिल से गुजरेगा वो क्या होंगी, वो सेल साइकिल में आ जाएंगी। सेल साइकिल जरूरी क्यों है, इस वजह से कि डिवीजन होती है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है, ये उस चीज के लिए भी जरूरी है। ग्रोथ इस तरह से मुमकिन नहीं हो सकेगी, किसी भी चीज की ग्रोथ जो है वो उसी वक्त होती है जब उसके सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। उसमें हम लोगों ने फेजेस पढ़ी थी, इंटरफेज पढ़ी थी, माइटोटिक फेज पढ़ी थी। ये दोनों फेजेस जो हैं वो आ जाती हैं किसकी, सेल साइकिल की बेसिक हैं। इंटरफेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये रेस्टिंग फेज है, नॉन डिवाइडिंग फेज है, ठीक है। आगे से इंटरफेज जो है उसके आगे से 3 फेजेस आ जाती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज आ जाती है। G1 फेज जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है सेल्स। और एक और बात जो रह गई थी पीछे वो ये कि यहाँ पे सेल जो है वो साइज में भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। जब उसके अंदर ये चीजें बनेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, एंजाइम्स वगैरह तैयार होंगे तो सेल जो है वो उसका साइज भी ग्रो कर देगा। दूसरी आ जाती है एस फेज। एस फेज है सिंथेसिस फेज, उसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती है। देन आ जाता है G2 फेज, इसमें प्रोटीन जो है वो बन रही है, एंजाइम्स बन रहे हैं, ठीक है। और देन जो है वो आ जाती है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो है वो कौन सी है, डिवीजन फेज है। इसमें सेल जो है डॉटर सेल फॉर्मेशन होती है और जीन्स जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम नजर आ रही होगी, ठीक है। इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे थी एम फेज जिसको हम लोगों ने पढ़ा था माइटोटिक फेज। इस माइटोटिक फेज के बाद जो है वो देखें, हम कहते हैं कि सेल जो है वो एक सेल साइकिल जो है वो एक साइक्लिक मैनर में हो रहा है, ठीक है। तो
सेंट्रोसोम वगैरह पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि सेल की जो है वो इंटरफेज स्टार्ट हो रही है, ये है इंटरफेज, ठीक है। सेल साइकिल है, जैसे इस सेल साइकिल में 2 फेजेस में होना है, ये थी इसकी इंटरफेज, ठीक है, और दूसरी ये थी इसकी माइटोटिक फेज। इंटरफेज में जैसे देखें हम कहते हैं कि ये थी G1 फेज, G1 फेज के बाद आ जाती है S फेज। यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई है। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये कहा था कि इसके अंदर प्रोटीन वगैरह एंजाइम्स वगैरह बनेंगे। फिर उसके बाद सेल जो है वो उसका साइज देखें ग्रो कर गया है, सेल का साइज ग्रो हो गया है। उसके बाद जो है वो एस फेज है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई है। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के बाद जो है वो आ जाता है G2 फेज। इसमें प्रोटीन एंजाइम्स जो है वो मजीद जो है वो बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आ जाती है माइटोटिक फेज, ठीक है। इसमें जो है वो आगे मजीद फिर इसके बाद जो है वो माइटोटिक फेज के बाद आगे से आ जाती हैं माइटोसिस होगी या वो मियोसिस होगी। उसके बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।